जीएसटी विभाग में अनोखा कारनामा, चंद ही घंटों में रिफंड के नाम पर ट्रांसफर कर दिए 15 करोड़ रुपए। सनी नामक शिकायतकर्ता की गुप्त सूचना के आधार पर हुआ मामले का भंडाफोड़। कमिश्नर सीजीएसटी मीनू कुमार की छवि पर भी लगे दाग। गाज गिरे दिनेश बिश्नोई और संजीव शर्मा पर। मीनू कुमार और अभिनव का हुआ ट्रांसफर। सीए सुनील और गौरव धीर को किया गया गिरफ्तार। शहर की सड़कों पर उतरे सीए। जीएसटी विभाग में कई करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है, जहां जीएसटी विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से जिस काम को कुछ महीने लगने थे वो काम चंद ही मिनटों में हो गया। नमस्कार, देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं रिंकी बत्रा। दरअसल शिकायतकर्ता सन्नी ने मेल के जरिए गुप्त सूचना भारत सरकार के विशेष सचिव व सीबीआईसी के चेयरमैन विवेक जौहरी और रेवेन्यू सेक्रेटरी यानी राजस्व सचिव तरुण बजाज को भेजी। शिकायतकर्ता ने भेजी गई मेल में लिखा कि सीजीएसटी गुरुग्राम की कमिश्नर मीनू कुमार व डीसी साउथ 2 दिनेश बिश्नोई और एडिशनल कमिश्नर एंटी एविजन अभिनव यादव के सहयोग से फर्जी रिफंड को मंजूर करने का रैकेट चला रखा है, जिसमें ये तीनों अधिकारी फर्जी रिफंड को मंजूर करते हैं, जिसका कट वो 30 से 35% तक लेते हैं। सीजीएसटी कमिश्नर मीनू कुमार का 15%, जबकि बचा हुआ 15% दोनों अधिकारी दिनेश और अभिनव द्वारा लिया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कुछ रिफंड का विवरण भी किया है, जो इस प्रकार है। दिनांक 27 अप्रैल 2022 को 7 बजे 3.5 करोड़ रुपए का रिफंड क्लेम फाइल किया गया, जबकि उसकी मंजूरी मात्र चंद घंटों में यानी 8:53 पर दी गई। दिनांक 12 अप्रैल 2022 को दूसरा रिफंड 3,46,10,000 रुपए का क्लेम 3:02 पर फाइल किया गया, जिसको मंजूरी उसी दिन यानी कि 12 अप्रैल को 7:17 पर दे दी गई। तीसरा रिफंड 98,44,885 रुपए का 13 अप्रैल को 1:44 पर क्लेम किया गया, जिसको मंजूरी 5:47 पर दे दी गई। शिकायतकर्ता के अनुसार ऐसे कई फर्जी रिफंड इन तीनों अधिकारी द्वारा किए गए हैं। इस सारे मामले की जानकारी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दे दी गई। जब जांच शुरू की गई तो पता चला कि सीए सुनील और गौरव धीर ने कारोबारियों के कागजात को सर्टिफाइड किया था। इस आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों न्यायिक हिरासत में भौंडसी जेल में बंद हैं। बिना कारोबार किए ही कुछ महीने पहले 4-5 कारोबारियों ने फर्जी बिलों के आधार पर 15 करोड़ रुपए का रिफंड विभाग से हासिल किए जाने के मामले में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर यानी सीजीएसटी विभाग के उपायुक्त दिनेश बिश्नोई और अधीक्षक संजीव शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के निर्देश पर दोनों के खिलाफ कार्यवाही की गई। सीए की गिरफ्तारी के बाद से देश भर में सीए एसोसिएशन द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज जिले में भी सभी सीए ने इकट्ठा होकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। सीए एसोसिएशन के मेंबर्स का कहना है रिफंड इशू अप्रैल के आखिरी हफ्ते में किया गया था और मात्र 107 मिनट में रिफंड के अप्रूवल होने के साथ साथ रिफंड करदाता के खाते में ट्रांसफर हो गई, जो आमतौर पर नहीं देखने को मिलता। छोटे से छोटे अमाउंट के रिफंड भी 1 से 2 महीने में जारी किए जाते हैं। इस केस में हुआ क्या है कि एक्सपोर्ट हुआ और जो यूनिट है वो फिक्टिशियस है। यूनिट की जिम्मेवारी की वो सब उसकी सब कागजी कार्रवाई ठीक है, वो एग्जिस्ट करती है। वो जिम्मेवारी जीएसटी डिपार्टमेंट की है। जो हमारी सीए भाई की जिम्मेवारी थी वो ये थी, बुक्स में सिर्फ उसने ये देख के बताना है कि जो गुड्स एक्सपोर्ट हो चुकी हैं सिर्फ उसका रिफंड वो क्लेम कर रहा है। सीए भाई की जिम्मेवारी ये है। यूनिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती, भाग गया, ये सब जिम्मेवारी जीएसटी डिपार्टमेंट की है। और जीएसटी डिपार्टमेंट में आज हमें बेसिक जो काम होता है आपका जीएसटी नंबर लेना, उसमें भी कम से कम भी मिनिमम 10 दिन का टाइम मिनिमम लगता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, रिफंड कुछ ही मिनटों और कुछ ही घंटों में। हम नाजायज़ सपोर्ट नहीं करेंगे। सरकारी खजाने की चोरी हुई है, अगर वहाँ पे सीए भाई की इन्वॉल्वमेंट मिलती है उस पर भी कार्रवाई हो। लेकिन जो बाकी दोषी हैं, आपके सरकारी कर्मचारी, जीएसटी ऑफिसर्स जो हो गए, जो पार्टी है उसे सेफ रूट दिया गया, उसने रिफंड लिया, वो भाग गया बाहर, उसको कुछ नहीं ट्रेस किया जा रहा। लेकिन इस केस में जीएसटी डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से जिस काम को महीनों लगने थे वो काम चंद ही घंटों में अप्रूव हो गया। उनका कहना है कि जांच करने की जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों की होती है, ना कि सीए की। आज सभी हमारे रोहतक के सीए भाई बहन इकट्ठे हुए हैं
सिर्फ इसलिए कि हमारे गुड़गांव में 2 सीए भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है, गैर कानूनी रूप से उन्हें अरेस्ट किया गया है और उनके खिलाफ कस्टडी में उनको ले लिया गया, उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया गया है। जबकि जिस जीएसटी डिपार्टमेंट ने उनका रिफ़ंड ग्रांट किया था, उनके खिलाफ, कमिश्नर के खिलाफ कोई भी एक्शन अब तक नहीं लिया गया है। जिस पार्टी के अकाउंट में क्रेडिट गया है, 15 करोड़ रुपए का रिफ़ंड गया है, उसके अगेंस्ट भी डिपार्टमेंट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है अभी तक, और दोनों के खिलाफ ही कोई एक्शन नहीं लिया गया। जबकि हमारे सीए भाइयों को जेल में डाल दिया गया है। हमारे पूरे भारतवर्ष में सभी शहरों में जीएसटी डिपार्टमेंट के खिलाफ नारेबाजी और ज्ञापन सौंपा जा रहा है कि सीए भाइयों का इसमें कोई कसूर नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट में दिया था, जिसके बेस पर ये रिफ़ंड ग्रांट किया गया था। 107 मिनट में ये रिफ़ंड ग्रांट कर दिया गया था। जनरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 10-15 दिन, 2-2, 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं 2 लाख रुपए के रिफ़ंड के लिए, जबकि इस केस में 15 करोड़ का रिफ़ंड 2 घंटे से कम टाइम में ग्रांट कर दिया गया कमिश्नर द्वारा। तो सभी सीए भाइयों को, व्यापारियों का नाम, व्यापारियों का जो भी नाम है सब ऑन रिकॉर्ड है, और जो भी सीए है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। पर जो सीए के खिलाफ अरेस्ट किया गया है वो 8 मिनट में उसको सम्मन देके अरेस्ट कर लिया गया। जबकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि सीए को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी, उसको अपने आप को पेश करने का मौका मिलना चाहिए था, पर ऐसा नहीं किया गया। इस मामले में कुछ ही घंटों के भीतर रिफंड जारी करना ये साफ दर्शाता है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा खेल खेला गया है। जिन अधिकारियों ने रिफंड जारी करने में भूमिका निभाई है, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए गिरफ्तार किया जाए। तो मैं कहूँगा अगर वो इन्वॉल्व है तो उसको पूरी सज़ा दो, क्योंकि हमें पता है कि जो गवर्नमेंट जितने भी इशू करती है, कोई भी चीज़ करती है, तो सीए का सर्टिफिकेट मांगती है। वो इसीलिए मांगती है कि आज मोदी जी ने भी अपनी स्पीच में यही बोला था कि मेरी पावर से ज़्यादा सीए की कलम की पावर है। तो हम उस चीज़ का रिस्पेक्ट करते हैं। कोई भी सीए गवर्नमेंट रेवेन्यू को गलत नहीं जाने देगा, बिल्कुल ना किसी के साथ वो मिक्स हो सकता किसी तरीके से। तो हम, ये एक नोबल प्रोफेशन है। आज सिर्फ 3 लाख सीए हैं। आपको पता होगा सीए करना आज सबसे बड़ा प्रोफेशन सीए में ही ऐसा है जो कभी कोई पेपर लीक नहीं हो सकता। इवन प्रेसिडेंट भी अपने लड़के को सीए नहीं बना सकता अगर वो कैलिबर नहीं है उसके अंदर। तो इतनी बड़ा प्रोफेशन को भी आज सड़क पे आना पड़ा, तो ये एक दुर्भाग्य है। आप जो कल्प्रिट है, चाहे वो सीए भी अगर कल्प्रिट है तो आप उसको दो, लेकिन ये गलत है कि सिर्फ आपने सीए को सॉफ्ट टारगेट बना के उसको तो आपने अंदर कर दिया, बाकी जो लोग हैं कल्प्रिट हैं उनको आपने खुलेआम छोड़ दिया। जिन कारोबारियों के खातों में पैसे आए हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। ऐसी और ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए गरिमा टाइम्स के साथ। नमस्कार।